नवाज शरीफ साहब के हवाले से पहले बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई कि शायद लंदन चले जाएं, शायद चीन के दौरे पर जा रहे हैं, उसमें पता नहीं क्या चीज़ें डिस्कशंस में आएंगी, बाद में पता चला कि वो निजी दौरा है। सर, अब ये फैसला हुआ है और करारदाद भी इस हवाले से नून लीग के अंदर पास हुई है कि उनको सदर बनाया जा रहा है। आपके ख्याल में ऑब्वियसली फैसला तो नून लीग के लिए बेहतरी के ही आसार लेकर आएगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो जो आपसी इख्तलाफात हैं जो हर जमात के अंदर होते हैं उनको ख़त्म करने में मदद मिल सकेगी, और क्या असल एजेंडा क्या होगा नवाज शरीफ साहब को सदारत देकर? जी, असल एजेंडा पहला तो ये है कि हम सब नवाज शरीफ के कारकुन हैं। इस इलेक्शन में भी 1 करोड़ 40 लाख पाकिस्तानियों ने शेर के निशान पर मोहर लगाई है हम्म। और वो सब उनका एक जज्बाती लगाव है अपने लीडर के साथ। तो वो जब अगर पार्टी की कमान संभालते हैं तो हम्म। जो कारकुन हैं उनके लिए भी एक नया जज्बा होगा। दूसरा ये है कि पार्टी को बड़ी जरूरत है कि वहां भी एक कुल वक्ती सदर मौजूद हो जो चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में, आजाद जम्मू कश्मीर में जाकर हम्म। पार्टी को रिवाइटलाइज करे। और तीसरा जो मैं मेरी तवक्को है, मुझे नहीं अंदाजा कि उसके पीछे क्या है, लेकिन मेरी तवक्को है, मैंने इस पर अपनी राय भी दी है हम्म। कि पार्टी को जो नए वोटर्स हैं उन तक पहुंचने का जो तरीका है वो तब्दील करना है। जो इब्लाग का तरीका है, कम्युनिकेशन है, हम्म। उसको तब्दील करना है। तो ये बहुत सारे पार्टी को अब एसेंशली 30 साल के बाद उसको रीटूलिंग और री इंजीनियरिंग जो करनी है, उसके लिए मोहम्मद नवाज शरीफ से बेहतर कोई शख्स नहीं है। बिल्कुल। अच्छा सर, अब संजीदगी पे मुझे एक संजीदा सवाल भी करना है आपसे, वो ये कि ये इसहाक डार साहब के हवाले से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर माजी में 2 से 3 मरतबा ऐसा ओहदा 3 शख्सियात को दिया गया। क्या इस मरतबा क्या वर्कलोड ज़्यादा है शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, या इकनॉमिकली वो चाहते हैं कि उनको एक अच्छा एडवाइज़र मिले? रीज़न क्या है इसहाक डार साहब को ये ओहदा देने का? जी, जो तो इसकी अभी तक रीजंस शहबाज साहब ने तय किए हैं, वो तो हम्म। मेरी तवक्को है कि वजीर इत्तलात सऊदी अरब से वापस आकर तफसीली ब्रीफिंग देंगे। हम्म। हम्म। लेकिन मेरी जो इस पे क्यास आ रही वो ये है कि चूंकि वजीर खजाना इस वक्त हमारे जो हैं, हम्म। उनके ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी है। हम्म। उन्होंने बैक वक्त 3 काम करने, जिसकी तरफ आपने इशारा भी किया। हम्म। पहला काम तो ये है कि उन्होंने नया बजट जो है, जो सिर्फ 5 हफ्ते बाद अब ड्यू है, बिल्कुल। उसकी तैयारी करनी है। हम्म। उसी के साथ जुड़ा हुआ है कि उन्होंने आईएमएफ के साथ जो पैकेज है वो भी निगोशिएट हम्म। उन्होंने आगाज कर देना है, क्योंकि उसका कुछ रिफ्लेक्शन बजट में भी आएगा। हम्म। तो वो जो आईएमएफ के साथ निगोशिएशन है वो भी एक अलग सब्जेक्ट है। और तीसरा जो है, जो एफबीआर का रिफॉर्म है, जो महसूलात बढ़ाने हैं जी। और टैक्स जो हासिल करने वाली मशीनरी है उसको दुरुस्त करना है। तो लिहाजा वजीर खजाना के पास तो एक पूरा उनका वक्त जो है वो इसी पर फोकस्ड है, और होना भी चाहिए ठीक। क्योंकि वो बहुत अहम काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो जो अभी हमने डिस्कशन की है, एसआईएफसी को देखने के लिए, हम वक्त देखने के लिए मेरी ये क्यास आ रही है कि एसआईएफसी को पूरी तरह चार्ज अप रखने के लिए हम्म। इसहाक डार साहब को ये हम्म। एक नया डेजिग्नेशन दिया गया है बिल्कुल कि वो सही। भी और ये क्योंकि उसकी ये भी एक और भी वहां एक वजह है कि पाकिस्तान की इस वक्त जो खारजा पॉलिसी है हम्म। वो मुकम्मल तौर पर इस पर फोकस्ड है कि हमने नई सरमायाकारी कहां से लेकर आनी है। बिल्कुल। क्योंकि उस तरह के जो इश्यूज हैं, सिक्योरिटी इश्यूज, उनसे हम डील कर रहे हैं। और एक हम रोजाना की बुनियाद पे हिंदुस्तान से भी, दहशतगर्दी भी, अफगानिस्तान भी, लेकिन पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी इस वक्त पाकिस्तान के इस्तेहकाम का एक जुज्व है। हम्म। तो इसीलिए ये फोकस रखा गया है कि ये मेरी जाती राय है जो मैं बिल्कुल आपके ठीक सर, सामने पॉइंट शेयर कर रहा जस्टिफाइड। हूँ कि ठीक। एसआईएफसी जो है हम्म। उसको चार्जअप रखने के लिए, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि हाईएस्ट लेवल पे एसआईएफसी को वो तमाम अथॉरिटीज हासिल हों और वहां भी वो लाल फीता काटा जाए जिसकी जरूरत है, ताकि ये सरमायाकारी जो है बिल्कुल वो सही। एक्चुअली जमीन पर हम्म। नजर आना शुरू हो जाए अगले चंद हम्म। महीनों में। ठीक। अच्छा, लास्ट